हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार सर्विस पर कमीशन पटना की तरफ से हाई सेकेंडरी टीचर्स के लिए क्या क्या सिलेबस होने वाले हैं और बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, सब ख्याली पुलाव पका रहे थे कि कब होगा, क्या सिलेबस होगा। सबके माइंड में नेगेटिविटी भर भर के आ रहा था, लेकिन आज ये एकदम क्लियर होने जा रहा है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड सर्विस कमीशन रूल्स 2023 अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। अब हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में डिटेल करने जा रहे हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा, टोटल मार्क्स क्या होगा, रिटन एग्जाम क्या होंगे। यानी रिटन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 250, यानी 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा जो लैंग्वेज पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए आपको वन बाय वन हम डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स यानी 10+2 के लिए जो भी टीचर्स हैं उसके लिए 100 मार्क्स का लैंग्वेज पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको पेपर 1 25 मार्क्स इंग्लिश पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स आपको हिंदी, उर्दू या बंगाली, इन तीनों में भाषाओं में से किसी एक भाषा को अच्छी तरीके से डीपली पढ़ना होगा। और एक पॉइंट खास आपको पॉइंट आउट किया है बीपीएससी की तरफ से, वो ये है कि आपका कैंडिडेट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड 30% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी इस पेपर के अंदर 30% मार्क्स आपको लानी होगी। यानी 100 में 30% जो बच्चे लेके आ जाएंगे वो बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा। चलिए आपका हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए क्या क्या सिलेबस होगा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर कि सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, यानी आपका सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज यानी 150 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी सेकेंडरी में भी हाई सेकेंडरी में भी आपका 100 मार्क्स जो पार्ट 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 आपका जनरल स्टडीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको 2 पार्ट में इसको बांटा जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 सब्जेक्ट्स हैज पेपर कैंडिडेट हैज़ टू बी अपोजिट एनी वन ऑफ द पेपर्स हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, यानी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत एंड बंगाली, मैथिली, मगही, अरबिक, पर्शियन, भोजपुरी, पाली, प्रकृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड कॉमर्स, अकाउंटेंट्स एंड इंटर्नशिप। यानी इस सब्जेक्ट के लिए जो टीचर्स ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट से किए, साथ साथ वो मास्टर डिग्री किए यानी एमए, एमएससी कुछ भी किए होंगे। और क्वेश्चन लेवल्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं द क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल बट द इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको पूछा जाएगा। आप आगे चलिए, आपका आगे क्या है सिलेबस के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि पार्ट टू में कह रहा है कि जनरल स्टडीज इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आना जरूरी है, यानी कम्पिटिटिव मैथ पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएंगे यानी करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी। द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ हाई सेकेंडरी स्कूल बट इट इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही पूछे जाएंगे। आपका एक खास पॉइंट ये भी लिखा है कि आपका जो भी होगा, यानी आपके अंदर जो भी होंगे, इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्पना संख्या इतना, दिनांक इतना, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन इतना द्वारा उपर्युक्त परीक्षाओं का मैदान निर्धारित हेतु सामान्य वर्ग यानी जो जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं उसके लिए 45% लाना अनिवार्य है। जो बीसी ओबीसी में आते हैं 36.5 मार्क्स, जो अति पिछड़ा है SC ST है वो 34%, जो जनजाति है ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब है वो उम्मीदवार 32%, और दिव्यांग जिसमें हैंडीकैप वगैरह है। तो ये सारे चीज़ क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप बीपीएससी के तरफ से खास तरह के आपका सिलेबस में इंडिकेशन कर चुका है, आप उस हिसाब से आज से पढ़ना शुरू कर दें, और जो थोड़ा सा सो रहे थे आज से सोना भी बंद कर दें, और इसी तरीके से
और मेरे तरफ से जहाँ तक होगा आपको मदद करने की हम कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद। स्टे होम।